बराबर है। अभी सुनो, आंसर फॉर होमवर्क सम did you all get 37,500 shares and 22,50,000 मिला? All of you? Any doubt in the homework? पक्का? चलो, let's move ahead. बैठ जा फटाफट, गार्डन में नहीं है। चलो, let's wind up with this topic now. All of you take sum number 5. See my God. क्या कंप्लीट हो? कंबाइन ना जरा जाना। ईशान। अच्छा बारे में। कितने चलो? So look at sum number 4. Why तो किया हमने? Why तो किया कर? Fourth sum देखो, page 335. Page 335, sum number 4. आज चैप्टर बताओ। Yes. बस। Sum number 5, sum number 4, page 335. Page 335, sum number 4. Star mark करना, very important problem. देखो क्या दिया है? The balance sheet of B company limited. ब्रैकेट में दिया है unlisted company other than AIFI, banking, NBFC and HFC. What do you mean by that? ये मैंने आपको कल ही बताया था। DRR और DRRI के लिए कंपनीज एक्ट में सिलेक्टेड कंपनीज ही दिए हुए हैं। तो कौन से कंपनीज को DRR कंपलसरी है? DRR किसको बनाना जरूरी है? सवाल है। DRR मुझे बताओ कौन से कंपनीज को DRR कंपलसरी है? सिर्फ अदर अनलिस्टेड। और DRRI HFC listed, NBFC listed and other companies listed and unlisted. इनके लिए DRRI है। और कंपोनेंट कितना बनाना जरूरी है? How much DRR should be made? 10% of what? Total debenture. Total debenture का 10%। जैसे इश्यू किया वैसे बनाना जरूरी है। नहीं है तो आप बना लो, है तो आप उतना ऐड कर दो, जैसे हमने लेजर में सीखा था। और DRRI वो कितना होना चाहिए? 15% ऑफ व्हाट? द डिबेंचर ड्यू फॉर रिडेम्पशन इन द नेक्स्ट ईयर। तो DRRI एक साल पहले ही बनता है, जब भी रिडेम्पशन ड्यू होता है तभी बनता है। और DRRI खरीदने की एंट्री क्या है? DRRI इन्वेस्टमेंट करने की एंट्री क्या है? DRRI टू बैंक, इन्वेस्टमेंट टू बैंक। और DRR क्रिएट करने की एंट्री क्या है? PNL टू DRR, फ्री टू नॉन फ्री, फ्रीज कर दो उतना पैसा। Why do we create DRR? Just for the sake of security. Just for the sake of security of the debenture holders. Is it clear? कि हम उनका पैसा चुका पाए। और DRRI तो वही पर्पज है कि जो पैसा फ्रीज करके रखा हुआ है वो हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। So that the money grows and some extra money whatever you get will be able to pay off the debenture holders. Is that clear? It's like provident fund and provident fund investment. Provident fund क्यों बनाया जाता है? एम्प्लॉय का सैलरी का पैसा है। Provident fund investment so that the money grows. Whatever money the employee can get in future, right? So DRR and DRRI इस कंडीशन के लिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है। B कंपनी लिमिटेड जो है हमारी कंपनी, It is an unlisted company other than AIFI, banking, NBFC and HFC. मतलब यहाँ पे क्या अप्लाई होता है? DRR, DRRI की both. DRR भी है, DRRI भी है, बराबर? As at 31st March 2021 is as under.
Look at the balance sheet given to you. You have equities and liabilities. In that you have shareholders funds, that you have share capital, reserves and surplus, long-term borrowing, trade payable, non-current assets. पीछे आपको दिया है current assets. अब इन notes to accounts दिख रहे हैं आपको? ये notes to accounts क्या होता है? These are the details of the balance sheet items. Okay, हम खुद सीखेंगे बैलेंस शीट बनाना. Once I complete this topic, we'll be doing the balance sheet part. तो notes to accounts क्या होता है? Notes to accounts मतलब schedules होते हैं. तो जो बैलेंस शीट में फाइनल वैल्यूज दिए हुए हैं ना, उसकी डिटेल. तो हम लोग जो फाइनल अकाउंट बनाते हैं 11-12 स्टैंडर्ड में, उसमें हम ही सब प्लस माइनस करके एडजस्टमेंट कर देते हैं. कंपनीज ऐसा नहीं करती हैं. कंपनीज क्या करती हैं? बैलेंस शीट में फाइनल वैल्यू दिखता है, जैसे शेयर कैपिटल फाइनल वैल्यू, रिजर्व्स फाइनल वैल्यू, बोरोइंग्स फाइनल वैल्यू, लॉन्ग टर्म लोन. उसका डिटेल जो है, शेयर कैपिटल में ऑथराइज कितना, इश्यूड कितना, इक्विटी कितना, प्रेफरेंस कितना, वो सब डिटेल में होता है. रिजर्व्स हो गया तो उसमें कैपिटल रिजर्व कितना, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना, पीएनएल कितना, जनरल रिजर्व कितना, सीआरआर कितना, वो सब नोट्स में रहता है. सो नोट्स का मतलब क्या है, समझ में आ रहा है? व्हाट आर दीज नोट्स? Details. Okay, so in the detailed part, if you check, what are they given? Authorized capital is 30,000 shares of 10 each fully paid up, that makes it 3 lakhs. मिला? Issued, subscribed and called up capital, paid up capital is 20,000 shares of 10 each fully paid up. इसमें अपने काम का क्या है? Issue. मतलब shares में अगर देखते तो issue. Authorized is just a piece of info. रिजर्व्स में आपके पास सिर्फ पीएनएल है 1,20,000 का. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आपके पास क्या है? डिबेंचर्स है 120 के. प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, और कैश एंड बैंक में कैश इन एंड कैश एट बैंक है. तो ये सब इसके अंदर के डिटेल्स है. ऊपर फाइनल वैल्यूज है. इज इट क्लियर? हम भी बनाएंगे बैलेंस शीट ऐसी बनानी है. ऊपर फाइनल वैल्यूज बनेंगी और अंदर नोट्स बनेंगे. नोट्स किसके बनाने हैं? जो ऊपर वैल्यूज है उसी के नोट्स बनाने. सारे नोट्स सारे आइटम बनाने की जरूरत नहीं है. जो है आइटम उसी का डिटेल्स. इज दिस क्लियर? सो टेल मी, कितने वैल्यू का डिबेंचर्स है आपके पास? 1,20,000. होप ऑल ऑफ यू क्लियर विद दैट. रिजर्व्स में आपको कहीं डीआरआर दिखाई दे रहा है? देख लो क्या है. मतलब अभी तक इस कंपनी ने डीआरआर बनाया? अच्छा. इन्वेस्टमेंट्स में कहीं आपको डीआरआरआई दिखाई दे रहा है? डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट. नो, वो भी नहीं है. तो हमें वो भी करना पड़ेगा. लिस्टेड कंपनी तो ये भी करती है, बराबर है. Read further, what are they asking you to do? At the annual general meeting, it was resolved that to give existing shareholders the option to purchase one 10 rupees share at 15 rupees for every 4 shares held prior to bonus distribution. This option was taken up by all the shareholders. क्या बोल रहे हैं? वापस पढ़ो, इंग्लिश में दिया है. To give existing shareholder the option to purchase one 10 rupees share for 15 rupees for every 4 shares held prior to bonus was taken up by all the shareholders. What are they trying to tell you? What is this? Rights issue. This is your rights issue. This is not bonus. Prior to bonus, this is the rights. How do you know it is a rights? It's not free of cost. Option to purchase. खरीदो भैया हमसे. मतलब कंपनी बोल रहा है लो शेयर्स और पैसा दो उसको. क्या भाव पे दो? 10 का शेयर 15 में. 1 for every 4. How many equity shares we are having? तो उनको ऑप्शन दिया गया 1 for every 4. तो कितने इश्यू राइट शेयर्स के इश्यू आ रहे हैं? 7,500, राइट? 20 है, सॉरी 30 is authorized, 20 is issued. 20 is issued. तो 1 for every 4 मतलब कितने शेयर्स का राइट्स इश्यू आया? 5,000. am I right? 5,000 शेयर्स का राइट्स इश्यू आया. क्या भाव पे आया? 10 का 15. That's as good as public offering. पैसा कलेक्ट करना है. खाली क्या फर्क है? सबको इन जनरल नहीं है, अपना शेयर होल्डर को ऑफर दिया है. 10 का 15 में, तो हम लोगों को 15 में दे रहे हैं ना. 4 15 में, एक 15 में, 4 के लिए 1 15 में, 20,000 के लिए 5,000 शेयर. 5,000 शेयर्स आईपीओ ला रहा है पब्लिक का, ऐसा समझ लो कंपनी. 5,000 शेयर्स का इश्यू है. समझ में आया? 1 for every 4. और क्या भाव पे दे रहा है? 15. मतलब शेयर होल्डर को अगर खरीदने का है तो 10 का शेयर कितने में लेना पड़ेगा? 15 रुपए में. मार्केट प्राइस कितना है, उसका वैल्यू ऑफ राइट कितना, वो अपने को लेना देना
नहीं है, वो सब यहाँ पे कैलकुलेट, क्योंकि वैल्यू ऑफ राइट का कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। वैल्यू ऑफ राइट किसका प्रॉफिट है? शेयर होल्डर। समझ में आया? तो यहाँ पे रहेगा कुछ तो मार्केट प्राइस, हमने 15 में ऑफरिंग दी है। हमने कितने में दी है? मार्केट प्राइस समझो ना 40 रुपया रहेगा, हमने राइट्स ऑफर दिया 15 रुपए में, तब जाके एक्स राइट प्राइस 35 आसपास कुछ आएगा और फिर वो खरीदे बेचे उसका प्रॉफिट। तो यहाँ पे क्या दिया, किसी ने कुछ कैंसिल नहीं किया अपना राइट, इग्नोर नहीं किया, गिव अप नहीं किया, सभी लोगों ने ऑप्शन यूज किया। सो डिड द कंपनी गेट द मनी? यस। हाउ मेनी शेयर्स का राइट्स इट वाज देयर? 5000। इट गॉट द मनी ऑन 5000 शेयर्स। 10 का 15 तो 5 रुपीज इज प्रीमियम। सॉर्टेड है यहाँ तक? सबको समझ आया? तो पहला स्टेप पे कंपनी राइट्स इश्यू कर, फिर बी पॉइंट, टू इश्यू 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 5 शेयर्स हेड। पहले राइट्स दिया, फिर बोनस दिया। बोनस में क्या होता है? बोनस में क्या होता है? फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स दिया जाता है। दैट इज एट विच रेशियो? 1:5 again, but this time you have how many shares, you know? 25,000 shares. Absolutely right. How? पहले राइट्स आ चुका है, 20 का 25 हो गया है, अभी 25,000 के लिए 1:5 मतलब 5,000, तो 5,000 शेयर्स का बोनस आया। बोनस के लिए पैसा कहां से निकालते हो? रिजर्व में से निकालते हो। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिजर्व? CRR, remember that. Once this is done, to repay the debentures at a premium of 3%, give the necessary journal entry. तो ऊपर नहीं आटली बड़ी बैलेंस शीट पर तो सामान तो आपने सब काम है, अभी पता चलेगा आपको। देखो ध्यान से, आपको बाद में रिडीम करना है डिबेंचर्स। क्या करना है बेटा? बाद में रिडीम करना है डिबेंचर्स। तो पहले तो हम लोग शेयर्स का पार्ट खत्म करते हैं। सबसे पहले कहां से शुरुआत करेंगे? राइट इश्यू। तो राइट इश्यू का एक छोटा सा नोट बना लेना है। What is the number of right shares? These are equity shares, these are rights shares. Rights कहीं exclusively word नहीं दिया rights, but did you understand it meant right? It had an option to purchase the shares. तो existing shareholder को option क्या दिया जाता है? कंपनी क्या option देती है? Rights का ही option देती है। Okay? क्या रेशियो में दिया जा रहा है राइट? आई थिंक 1:4, मतलब 4 इक्विटी के लिए एक राइट है। आपके पास कितने इक्विटी शेयर्स है? 20,000। 30 नहीं है, 20 है, 30 ऑथराइज्ड है। तो कितने ऑफरिंग होंगे राइट्स में? 5,000। Am I right? 5,000 शेयर्स ऑफ 10 at 15। तो पहले उसकी एंट्री कर लेते हैं। क्या होगी एंट्री? एनी गेस? बैंक, इधर कोई डेट वेट का लफड़ा नहीं है, तो एक साथ मार दो। बैंक टू व्हाट? इक्विटी शेयर कैपिटल टू व्हाट? सिक्योरिटी प्रीमियम। ये समझ आया सबको? राइट शेयर का जर्नल एंट्री इज वेरी सिंपल। हमने बोनस राइट्स में भी किया था, अगर याद होगा तो। एंट्री बहुत चिंदी है। इट इज बैंक टू कैपिटल टू प्रीमियम। कितने शेयर का इश्यू किया है? 5,000 इंटू इधर कितना? 15। Am I right? 75,000. This is 5,000 into 10. Capital is what? 50,000. And this is 5,000 into 5. That is 25,000. Is this clear? सर तो ऊपर मुझे भी भाव ही प्रीमियम नहीं लगा। Yes. 10 के ऊपर सब प्रीमियम। Issue of being issue of 5,000 equity shares of 10 each at 15 per share as right issue. Being issue of 5,000 equity shares of 10 each at 15 per share as right issue. You can simply write issue of 5,000 shares, then also it is fine. It's like a fresh issue. Okay? पहला एंट्री क्लियर? दिस इज एन एग्जॉस्टिव सम, ये सब कुछ कवर करता है। इसमें राइट्स भी है, बोनस भी है, रिडेम्पशन का सारा एक प्रोसेस है, पूरा है, तो जर्नल है साथ में पूरा। सेकेंड एंट्री, चलो राइट्स का तो काम हो गया, ऐसे मिल गया कंपनी को। व्हाट इज द कंपनी डूइंग नेक्स्ट? बोनस। वेरी गुड। तो बोनस के भी शेयर्स ढूंढ लेते हैं। इक्विटी शेयर्स और बोनस क्या रेशियो है? What is the ratio? Sorry, 1:5. 1:5 मतलब क्या? 5
के लिए 1, 5 के लिए 1, 1:5, not 5:1, it is 1:5. 5:1 मतलब 25 के लिए 5, 1 के लिए 5, 5 के लिए 25. 5:1 is 5 के लिए 25. 1:5 is 25 के लिए 5. 5:1 भी आया है बोनस. ऐसा भी कंपनी है जो 5:1, 4:1 का भी बोनस बकवास दिया. कंपनी है तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है तभी ऐसा होता है. ओके, सो यहाँ पे 1:5 है तो 5 शेयर के लिए 1 बोनस. लेकिन अभी आपके पास शेयर्स कितने हो गए? 25,000. आर यू श्योर? पक्का? क्यों? 20 थे, 5 राइट्स के आ गए तो 25,000 शेयर्स के लिए कितना बोनस आया? 5,000 इक्विटी शेयर बोनस में आया. अच्छा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बोनस? 5,000 इंटू फेस वैल्यू कितना है? 10, मतलब ये हो गया 50,000. एम आई राइट? इज दिस क्लियर? अब 50,000 रुपए का बोनस देना है. बोनस हमेशा फेस वैल्यू पे रहता है, याद रखना. बोनस कभी प्रीमियम पे नहीं होता. फ्री में दे रहे हैं ना शेयर, तो क्या का प्रीमियम? सुना? बोनस इज ऑलवेज एट फेस वैल्यू. 50,000 का बोनस है आपका. 50,000 का रिजर्व्स आर गेटिंग कन्वर्टेड टू कैपिटल. बताओ कहां से पैसा निकालो? What is the order? Check, do you have any CRR? Then SP. Check, do you have any security premium? ये आया ना? अभी तो आया. ले सकते हो कि नहीं ले सकते? ले सकते हो. कैश में मिला है. नॉन कैश होता है उसको नहीं लेते. कैश वाला तो प्रीमियम ले ही सकते हो आप. समझ में आ रहा है? उसके बाद CR. Do you have capital reserve? Do you have capital reserve? Then free reserve. So I can take 25,000 out of SP, yes or no? Because पहले राइट्स इश्यू आ गया, प्रीमियम आ चुका है, उसके बाद बोनस दिया जा रहा है. तो आपके पास SP पड़ा हुआ है. कितने का पड़ा हुआ है? 25. सर डायरेक्टली फ्री रिजर्व ले लिया तो रॉन्ग देगा. ऑर्डर पहले CRR, फिर SP, फिर देखो फ्री रिजर्व है ना, बचा के रखता है कंपनी. उधर फुदर नहीं कर लेता सीधा. क्यों? आप सोचो लॉजिकली. क्यों फ्री रिजर्व बचा के रखना जरूरी है? क्यों प्रायोरिटी पहले CRR, फिर SP, फिर CR, फिर फ्री रिजर्व? फ्री रिजर्व बचा के रखना क्यों जरूरी है? n नंबर ऑफ यूजेस यू हैव. समझ में आ रहा है? आप एक बार पैसा शेयर्स में डाल दोगे ना तो मोस्टली इट विल गेट इन्वेस्टेड आइदर इन मशीन और प्लांट और इक्विपमेंट एनीवेयर. फ्री रखोगे तो आप खर्चा निकाल सकते हो, डिविडेंड पे कर सकते हो, व्हाटएवर यू वांट. इज दिस क्लियर? इसलिए फ्री रिजर्व लास्ट में. तो पहले CRR, फिर SP, फिर CR. तो इधर SP है तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट कितना? Then I can take the remaining 25 out of what? PNL. To what? Bonus to shareholders. Is this clear? Bonus to shareholder 50,000. This is being bonus declared by capitalizing SP and PNL. Yeah, capitalizing free reserves and SP. What is the next thing? बोनस टू कैपिटल. Bonus to shareholders, to equity share capital. Please don't talk, Devam. Bonus to shareholders, to equity share capital, 50,000. This is being issue of bonus shares in the ratio of, please don't talk, this is the last time I'm telling you, 1 for every 5 heads. अरे भाई These were the two entries for bonus. एक राइट्स आ गया 5,000 शेयर का और 5,000 शेयर का बोनस हो गया. अब टोटल इक्विटी शेयर्स कितने हो गए कंपनी के बुक्स में? हाँ, 30,000.
5 राइट्स 5 बोनस 30,000। क्या ऑथराइज कैपिटल को एक्सीड किया कि उतना ही रख सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बैलेंस शीट आई थिंक इसमें बनाने को बोला नहीं है, अगर पूछा होता तो हम लोग रिवाइज ऑथराइज वही रखते 30, बट बढ़ जाता तो ऑथराइज भी बढ़ाना पड़ता। इश्यूड कैपिटल कभी ऑथराइज से ज्यादा नहीं हो सकता, तो हम लिमिट बढ़ा देंगे, बढ़ा सकते हो आप, शेयर होल्डर मीटिंग से बढ़ जाती है, आपको खाली बैलेंस शीट में उसको बढ़ा के दिखाना। तो राइट्स हो गया, बोनस हो गया। अब जाते हैं रिडेम्पशन पार्ट में। रिडेम्पशन में पहले शुरुआत कहां से करनी है? दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस फुलफिल करनी है, डीआरआर और डीआरआरआई। कुछ भी दिख रहा है क्या ऊपर? नहीं, तो हमें दोनों क्रिएट करना है। पहले वी विल क्रिएट व्हाट? डीआरआर। पहले विल क्रिएट डीआरआर। ओके, कितने अमाउंट का? टोटल डिबेंचर्स का 10%। व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स? उसका 10%, 12,000। So what is the entry for creating DRR? PNL to DRR. Debenture redemption reserve. Standard process. Being DRR created. Being DRR created. कितने का बेटा? 12,000। 12,000 मिला? DRR तो हो गया। दूसरा पार्ट है DRRI। ये पूरे चैप्टर में दो ही चीज इंपॉर्टेंट है, सॉरी, डीआरआर एंड डीआरआरआई। ओके, डीआरआर एंड डीआरआरआई। जैसे प्रेफरेंस शेयर में फॉर्मूला था सेक्शन 55 का, सीआरआर और फ्रेश इश्यू, इधर डीआरआर और डीआरआरआई। कितने का डीआरआरआई खरीदोगे? हाँ जी, 15% ऑफ डिबेंचर ड्यू। कितने डिबेंचर ड्यू? सारे के सारे 1,20,000 के 15% कितने होते हैं? क्या एंट्री करेंगे? DRRI टू बैंक। इधर शॉर्ट फॉर्म्स लिख रहा हूं, एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म्स अलाउड नहीं है। व्हाट इज DRRI? डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट। इज दिस क्लियर? फुल फॉर्म आता है ना सबको? व्हाट इज DRR? डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। दिस इज DRRI, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट टू बैंक। बीइंग DRRI purchase, being DRRI purchase। कल वाले लेजर में भी है ना, ये था, लेकिन हमने इसकी एंट्री अलग से पास नहीं की थी क्योंकि ऑलरेडी था, बैलेंस में ही था DRRI, याद है? और DRR आधा उधा कुछ था, आधा हमने क्रिएट किया, 50 था 50 क्रिएट किया, 25 था 50 क्रिएट किया। इधर तो सारा ही जीरो था तो हमने क्रिएट कर लिया, तो देख लेने का बैलेंस शीट से। तो DRR हो गया, DRRI हो गया, सॉर्टेड है यहां तक? हेलो, अभी बताओ, इंटरेस्ट की कोई एंट्री आएगी लेने देने की? इंटरेस्ट की कोई, चलो डिबेंचर पे तो इंटरेस्ट देते हो आप, डिबेंचर पे तो इंटरेस्ट देते हो, बट पता है क्या था, क्या टाइम ड्यूरेशन था, कितने टाइम के बाद कब रिडेम्पशन हो रहा है, कुछ डेट का कुछ नहीं पता। अच्छा, DRRI पे इंटरेस्ट लेना होता है लेकिन उसका भी रेट स्पेसिफाई, तो यू कैन इग्नोर दैट पार्ट। इंटरेस्ट का पार्ट आप इग्नोर कर सकते हो, इंटरेस्ट का लोचा नहीं। अब हाँ, एक मिनट, सॉरी, इंटरेस्ट की एंट्री की तो राइट होगी कि नहीं? नहीं नहीं, रॉन्ग दे रहे, पता ही नहीं है कब ड्यूरेशन है, कब का बैलेंस है और कब रिडेम्पशन की डेट है, तो मत करो। डेट्स दिया है तो इंटरेस्ट कर सकते हो, डेट्स नहीं दिया है तो डोंट डू इंटरेस्ट, लीव इट। ओके, इंटरेस्ट रेट भी नहीं पता है सर, इन्वेस्टमेंट का नहीं पता, डिबेंचर का तो पता है ना, डिबेंचर का पता है ना, 12% पता है, बट उसका भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि डेट वगैरह कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है। बढ़े आगे, समझ आया? तो जाते हैं सीधा फाइनल रिडेम्पशन पे। जस्ट बिफोर रिडेम्पशन व्हाट डू यू डू? सेल द इन्वेस्टमेंट, सेल द इन्वेस्टमेंट। तो इसी एंट्री को वापस उल्टा कर देना है, क्या है? बैंक टू DRRI। इज देयर एनी प्रॉफिट लॉस? नो, नो प्रॉफिट नो लॉस। बैंक टू DRRI, दिस इज being DRRI sold, being DRRI sold। अच्छा, अब चुकाने की बारी। डिबेंचर चुकाने का दो एंट्रीज आता है आपको, क्या है? पहला 12% डिबेंचर डेबिट, देन व्हाट? सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं बेटा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, दोनों अलग है।
पता है आपको क्या है डिफरेंस? सिक्योरिटी प्रीमियम और रिडेम्पशन में क्या फर्क है? सर सिक्योरिटी प्रीमियम आपका रिजर्व है, अपना इनकम, और व्हाट इज प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन? दैट्स आवर एक्सपेंस. दोनों वे ऑपोजिट. ओके, सिक्योरिटी प्रीमियम इज आवर प्रॉफिट. इट्स ओवर हियर. आ गया, ये रहा, दिख रहा है. और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन इधर है. धैर्य, अपना ख्याल रखो. प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन इज अपना एक्सपेंस. कैन यू सी दैट? फर्क है. हाँ, डोंट राइट सिक्योरिटी प्रीमियम, गलत हो जाए. टू व्हाट? 12% डिबेंचर होल्डर. कितना टका प्रीमियम पे रिडेम्पशन है? पढ़ो. वैल्यू क्या है? 1,20,000. 3% मतलब 3600 and 123 600. This is being amount payable to debenture holders, and then you pay. What is the entry for payment? बोलो. 12% debenture holders to bank. 12% debenture holders to bank कितना? 123 600 being amount paid to debenture holders. Being amount paid to debenture holders. Is that clear? સર તો હવે ડીઆરઆર નું શું થયું છે? હવે DRR નું શું થશે? If the debentures are redeemed, it will go back to PNL. It will become a free reserve. आजाद हो जाएगा वो बेचारा. अब तक बंधन में था. क्या बंधन था? वो पैसा का इस्तेमाल नहीं कर सकते. अभी आप उसको वापस क्या बना दोगे? फ्री. पहले क्या किया आपने? PNL से DRR बढ़ा था, फ्री टू नॉन फ्री. अब एक बार डिबेंचर रिडीम हो गया, अब ये पैसे आप यूज कर सकते हो किधर भी. तो DRR को वापस किधर डाल देना है? PNL में. तो एंट्री क्या रहेगी? DRR to PNL. Very good. DRR to PNL being DRR transferred to PNL. Being DRR कितना है? ट्रांसफर टू PNL DRR में 12,000. Being DRR transferred to PNL. एक और एंट्री बाकी है. वेरी गुड. प्रीमियम क्या करेंगे? प्रीमियम PNL से राइट ऑफ कर देंगे. तो PNL टू व्हाट? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन की सिक्योरिटी प्रीमियम. प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर कितने का है? 3600. एक मिनट. बीइंग प्रीमियम रिटर्न ऑफ. बीइंग प्रीमियम रिटर्न ऑफ. हाँ जी बोलो. સર આ જગ્યા પર અગર આપણી પાસે બેંકમાં પૈસા ઓછા હોત તો આપણે ડીઆરઆર વાપરત. तो अजी न समझते. DRR को यूज कैसे करोगे? DRR इज नॉट एन एसेट. DRR इज अ लायबिलिटी. ये देखो बोर्ड पे देखना. अभी भी अगर कंफ्यूजन है इस कंसेप्ट में तो बोर्ड पे देखो. दिस इज द बैलेंस शीट. ये कॉपी किया आपने सब? ये हो गया सबका. देखो, अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग. समझो आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल है 3 लाख रुपए का. रिजर्व्स में आपके पास PNL है 2 लाख का. आपके पास समझो सिक्योरिटी प्रीमियम ऑलरेडी पड़ा हुआ है 1 लाख का. आपके पास डिबेंचर्स हैं समझो 1 लाख के. और आपके पास क्रेडिटर्स हैं लेट्स से 2 लाख के. On the liability asset side, you have machinery of 3 lakhs. You have bank balance of 3 lakhs, and let's say you have stock of 3 lakh का stock है. Simple balance sheet is there in front of you. Please look at the board. Capital, PNL, security premium, debenture, creditor, machine, bank and stock. How does the thing work now? These debentures have been issued worth how much? 1 lakh. What is the law say? Suppose it's another unlisted company. So क्या बोलता है कि भाई
जितने वैल्यू का डिबेंचर है उसका 10% का डीआरआर क्रिएट करो। कंपनी बोलेगा अरे यार मेरे को डीआरआर नहीं बनाने का है, डीआरआर क्यों चाहिए, फ्रीज करने के लिए पैसा, लेकिन मुझे डिबेंचर कितने के चुकाने के, 1 लाख के, मेरे पास तो 1 लाख पड़ा हुआ है, मेरे पास तो बैंक में 3 लाख रुपया पड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है? आपके पास ऑलरेडी बैंक में 3 लाख रुपया पड़ा हुआ है। कैन यू सी दैट? तो एक्चुअली देखा जाए तो डीआरआर की कोई जरूरत नहीं है, डीआरआर की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एक्ट फिर भी घुसा पड़ा है 10% लेके। तो हम लोग बोलेंगे चलो ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, ये जो पीएनएल है ना 2 लाख, इसमें से कम करेंगे और किस रिजर्व में डालेंगे, कितना, सिर्फ 10,000। तो एक्ट भी फालतू है, 10,000 ही बोलता है। पहले 1 लाख था, 100% लिमिट था, अभी कितना है, 10,000 है। तो वो बोलेंगे चलो तुमको खुश रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पीएनएल से घटाते हैं, पीएनएल अभी हो जाएगा 1.9 लाख, समझा, और इधर एक रिजर्व आ जाएगा डीआरआर, कितना, 10,000, समझा। एसेट्स आर अनटच्ड, व्हाट यू डिड, एक रिजर्व से दूसरे रिजर्व में डाला, यूज क्या हुआ, ये जो रिजर्व का पैसा ये फ्रीज हो गया, मतलब अभी कंपनी को 10,000 कहीं भी इस्तेमाल करने का नहीं, चुकाना तो 1 लाख है, लेकिन 10,000 ही फ्रीज किया, 10,000 ही फ्रीज किया। यहां तक समझा? अभी ये पैसा हम लोग इन्वेस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, DRRI, लेकिन ये 10 नहीं, लिमिट कितनी है, 15,000 ऑफ द अमाउंट ऑफ डिबेंचर ड्यू। So what are the amount of debenture due, 1 लाख का 15%, 15,000। तो वो जो फ्रोजन अमाउंट था वो तो 10 और 5 एक्स्ट्रा बैंक में पड़ा हुआ है। तो व्हाट इज द एंट्री फॉर बाइंग DRRI? DRRI टू बैंक। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, बैंक घटेगा, तो बैंक जो है अभी 2,85,000 हो जाएगा, यस, 2.85 लाख हो जाएगा, और इधर आ जाएगा DRRI कितने का, 15,000। ये हमने इन्वेस्टमेंट खरीदा, DRRI जस्ट बिफोर रिडेम्पशन। बोलो सर, जितने टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर्स और जितने ड्यू है वो अलग अलग हो सकता है। यस 1 लाख का डिबेंचर है, अगर पूरा ड्यू फॉर पेमेंट है तो पूरे का 15% बनाओगे, 15,000 का। बट 1 लाख का डिबेंचर्स है, उसमें से सिर्फ 20,000 ड्यू फॉर रिडेम्पशन है, पूरा नहीं। पार्ट्स में रिडेम्पशन होता है 20 हर साल, तो 20,000 का 15% बनाओगे, 3,000, लेकिन डीआरआर तो फुल वैल्यू का बनेगा 10%। સર તમે મારું ડાઉટ સમજો, મારું ડાઉટ એ હતું કે ડીઆરઆર ગવર્નમેન્ટ કેમ કહે છે કે બાય ચાન્સ તમારા પાસે પૈસા પતી ગયા તો તમારી પાસે ડીઆરઆર પડ્યું છે, પૈસા પતિ શકે એવી શક્યતા જ નથી। डीआरआर इज अ रिजर्व, तो वो डीआरआर का ही पैसा पड़ा रहेगा। पैसा खत्म होने के बाद डीआरआर कहां से लेगा तू? डीआरआर इज अ लायबिलिटी, उसके सामने कोई ना कोई एसेट होना चाहिए। देखो बताता हूं, देखो बताता हूं, समझो। डीआरआर क्रिएट किया, इन्वेस्टमेंट क्रिएट किया, अब रिडेम्पशन की बारी आई तो क्या करोगे? इन्वेस्टमेंट बेच दोगे। तो मैंने क्या किया, वही किया उल्टा, इन्वेस्टमेंट गया और वापस बैंक में कितना आ गया, 3 लाख आ गया। अभी चुका दो पैसे, चुकाओ। चुकाने की क्या एंट्री है, पार पे चुका रहे हो, नो प्रीमियम, पार पे चुकाया, डिबेंचर टू बैंक, होल्डर डिबेंचर होल्डर टू बैंक, तो डिबेंचर जाएगा और बैंक 2 लाख हो जाएगा, बराबर है। अभी ये जो डीआरआर में पैसा है ना, ये अभी भी यहीं पे पड़ा है बिजनेस में, इवन आफ्टर रिडेम्पशन दैट मनी इज स्टिल लाइंग इन डीआरआर। तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा कि पैसे खत्म हो जाए। તો આ લોકો આમ જ કહે છે पैसे तो बहुत है आपके पास, बहुत सारे पैसे हैं, 3 लाख रुपए थे आपके पास, कैन यू सी दैट? अभी भी कितने पड़े हैं, 2 लाख पड़े हैं। 2 लाख में से फ्रोजन अमाउंट कितना है, 10,000। दैट फ्रोजन अमाउंट इज ऑफ नो यूज नाउ। वो फ्रोजन अमाउंट क्यों रखने बोला था कि खर्चो 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 तो 1,90,000 पे आके अटक जाओ, 2 लाख में से 1,90,000 पे आके अटक जाओ, और 10 जो कैश में वो यूज नहीं कर सकते। हाँ, तो बैंक में पैसा पड़ा है, वो बैंक आप यूज नहीं कर सकते।
मतलब DRR का जो पैसा बैंक में पड़ा है वो आप यूज नहीं તો कर એ જ કહેતો તો એવું કોઈ સિચ્યુએશન જેમાં આપણું PNL નું જે પૈસા છે બેંકમાં એ પતી જાય ને DRR થી નીકાળવા પડે હું એમ પૂછતો DRR से ले सकते हो, DRR के सामने बैंक, ऐसा बैंक वाला ये जो बोल रहा है ना पैसा बैंक वाला खत्म हो गया और फिर DRR से निकाला वैसा PNL वाला खत्म हो गया मतलब जो फ्री रिजर्व है उसका खत्म हो फ्री गया रिजर्व के अगेंस्ट जो कैश पड़ा है वो वो खत्म हो गया तो DRR के अगेंस्ट जो कैश वो यूज है करेंगे हाँ वो पूछ रहा वो तो यूज करना ही है, बट मोस्टली आमन उससे पहले ही हो जाता है। अभी ये जो DRR है उसको क्या कर दो, अनफ्रीज कर दो। तो यहाँ पे जो 10,000 की लिमिट ब्लॉक रखी थी आपने, ब्लॉक का मतलब तुम्हें दिख नहीं रही है वो ब्लॉक लिमिट, 2 लाख के अंदर ही पड़ी हुई है। 2 लाख में से 190 you can utilize, 10,000 you can't till now. But now what you will do, convert this DRR to back to PNL. So now this is free, entire reserves are free, you can use the money. Got it? That is DRR to PNL. Is this clear? बोलो बोलो बोलो। सर आपल्याकडे जर DRR હતું ત્યારે ખાલી 90,000 જ आपल्याकडे युजेबल बॅलन्स आहे तुला बँकेत केमकी ते मी 2 lakh 90, 2 लाख हां 3 लाख था बैंक। शेअर प्रीमियम की अमाउंट ब्लॉक आहे ना बँकમાં યુઝ ના યુઝ કરી શકે यूज मतलब क्या है, वो आपका है ना सिलेक्टेड पर्पस के लिए एसेट में डाल सकते हो आप, डिविडेंड में नहीं दे सकते। शेयर प्रीमियम का अमाउंट है ना, can't give for dividend or you can't give for expenses and all, but you can put it under assets and all. Yeah, शेयर प्रीमियम वाला अमाउंट एसेट में आप डाल सकते हो। एंड और भी आपका प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है ना, उस पे जो खर्चा हो उसको राइट ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हो। शेयर प्रीमियम, नॉट दिस प्रीमियम, प्रीमियम ऑन प्रीमियम ऑन बायबैक, जो इक्विटी का बायबैक होता है उसके लिए शेयर प्रीमियम इस्तेमाल कर सकते हो। फिक्टिशियस एक्सपेंसेस किया है आपने, हैवी एडवर्टाइजमेंट किया है, हैवी लीगल एक्सपेंस किया है, तो वो एसेट में दिखता है ना, उसको साफ करने के लिए शेयर प्रीमियम यूज कर सकते हो, वहां पे इस्तेमाल कर सकते हो। यू कैन से इट इज एंटायरली नॉन फ्री, उसका पर्पस स्पेसिफिक है, खाली डिविडेंड्स और एक्सपेंसेस के लिए आप यूज नहीं कर, बाकी पर्पसेस है उसका ऐसा है। ये DRR का तो पैसा है ना, खाली डिबेंचर को पे करने के लिए यूज कर सकते हो और कहीं यूज नहीं कर सकते। तो अभी डिबेंचर ही नहीं बचा तो उसको फ्री में करवा दो। बोलो प्रॉफिट एंड लॉस हुआ DRR आहे सॉरी, इन्वेस्टमेंट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस होगा एक मिनट, व्हाट DRR इन्वेस्ट करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस भी होगा ना। हाँ इन्वेस्ट करोगे मतलब PNL वाला भी पैसा करोगे ना इन्वेस्ट। नहीं नहीं हाँ जो प्रॉफिट एंड लॉस उस पे प्रॉफिट एंड लॉस आ सकता है ना। हाँ DRR पे आ सकते, PNL में ही जाए, तो किधर ऐड होगा PNL लाइक एनी अदर तो उसके इन्वेस्ट। profit- पहले वो भी DRR में होता था, अभी वो PNL में ही होता उसके प्रॉफिट को यूज नहीं कर सकते पे कर सकते हो। एनी मनी यू कैन यूज, पे तो तुमको 1 लाख करना है यार। DRR चिन्नू मुन्नू बन के 10, 15, 20 हजार है, 80 हजार तो तुमको जेब में से ही निकालने का है, समझ में आया? यू कैन यूज दैट प्रॉफिट, एनी एवरी एंटायर मनी विच इज देयर ऑन द एसेट साइड यू कैन यूज टू पे ऑफ डिबेंचर। वो तो क्या है, उतना सेफ्टी पर्पस के लिए कि इतना सेफ है, बाकी तो अनसेफ मनी है, पे तो पूरा ही करना है आपको, समझा देखो, अपने जेब से ही पे करना है मेजॉरिटी पैसा। क्लियर है अभी कंसेप्ट? 10% का जो फ्री टू नॉन फ्री है, नॉन फ्री टू फ्री हो जाता है। नेक्स्ट सम ले लो फटाफट, सम नंबर 7। Look at sum number 7. It's a similar problem. Case Limited, an unlisted company. Please don't talk. સર આમાં જે પહેલું પ્રીમિયમ હતું અચ્છા Case Limited, an unlisted company other than AIFI, banking, NBFC, HFC, provides the following information. Shareholders fund. It's like मैं आपको बोला आपको कोल्ड प्ले पे जाने का है, 15,000 रुपया बचा के रखो। आपने शेयर मार्केट में लाख रुपया कमा लिया फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बोला कोल्ड प्ले पे जाना है, 15,000 सेव करके रखो। आपने बोला हाँ सेव करके रखेगा, आपके पास तो कितना पड़ा हुआ है, 1 लाख। मैं बोला नहीं है, संभाल के रखना 15,000, जनवरी में टिकट है, 15,000 निकलना है। बोलेगा हाँ 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 हाँ, तो आपने वो पैसा फ्रीज करके रखा हुआ है। फिर आपका कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट हो गया तो वो पैसा क्या हो गया, अनफ्रीज। उससे एक्चुअली आपको कोई फर्क पड़ा नहीं, खाली एक बुक एंट्री चेंज हुई, फ्री टू नॉन फ्री, नॉन फ्री टू फ्री। पैसे तो पड़े हुए थे आपके पास, 1 लाख, वो 1 लाख में से ही 15,000 निकाल के आपने खरीद लिया टिकट।
बाकी 85 में भी फ्री नॉन फ्री रख के मतलब नहीं है, तो कन्वर्टेड इट टू फ्री। इज दिस क्लियर? हेलो, देखो केस लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी अदर देन AIFI बैंकिंग कंपनी NBFC HFC प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। शेयर कैपिटल अभी इधर ही डिटेल दे दिया है, ऑथराइज दिया है 4.5 लाख, इश्यूड दिया है 3 लाख, रिजर्व में ध्यान दो PNL है 162, ऑल्सो यू हैव DRR ऑलरेडी 18,000 का, कैन यू सी दैट? मिला? लॉन्ग टर्म बोरिंग डिवेंचर कितना है? 1,80,000, 1,80,000 का 10%, तो पूरा का पूरा DRR बनाया हुआ है, आपको करने की जरूरत नहीं, क्रिएट करने की एंट्री नहीं आएगी, सीधा DRR आई, वो भी दिया है देखो। ट्रेड पेएबल 170 to 500, नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट मतलब लंबे वाले, लॉन्ग टर्म, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट DRR इन्वेस्टमेंट इज 27,000। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिबेंचर? 1,80,000 मिला, उसका 15% फुल ड्यू अज्यूम करना है, फुल ड्यू अज्यूम करना है तो 15% कितना होता है? 27, वो भी खरीद के लिखा हुआ है, तो DRRI भी खरीदने की जरूरत बोलो है कि नहीं। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश बैंक, कैश बैंक। At the AGM it was held that to resolve 1/4/22 very next day to give existing shareholder the option to purchase one 10 rupee share at 15 rupee for every 4 shares held prior to bonus. Option was taken over all the share. What is this? Right, क्या रेशियो में आ रहे हैं? 1/4. To issue one bonus share for 5 held, ये क्या है? बोनस, पहले राइट्स फिर बोनस, एंड टू रिडीम द डिबेंचर्स एट 3% प्रीमियम। पूरा सम देखने में सिमिलर लग रहा है, बराबर, फिर भी कुछ एंट्री अलग हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, क्यों? DRR पड़ा हुआ है, DRRI भी पड़ा हुआ है। अब देखो ध्यान से, दो एंट्रीज नहीं आएंगे। पहला एंट्री फॉर राइट्स, कितना इक्विटी है अपने पास? ऑथराइज मत देखना, इश्यूड देखना। हाँ 30, रेशियो क्या है? 1/4, 4 के लिए और 30 के लिए कितना? 7,500, am I right? 10 का शेयर क्या भाव में ऑफर किया जा रहा है? 15, 10 का शेयर क्या भाव में ऑफर किया जा रहा है? 15, कैन यू सी दैट? हेलो, चलो बताओ क्या एंट्री करोगे? 10 का शेयर 15 में ऑफर किया जा रहा है, क्या एंट्री करेंगे बताओ? बैंक टू कैपिटल टू प्रीमियम, राइट? कितना आएगा बैंक में? 7.5 to 15 करो, कितना आता है? 112500। इधर आएगा आई थिंक 75,000, इधर आएगा 37,500, बराबर। इज दिस क्लियर? समझ में आया? सॉर्टेड है यहां तक? मूव अहेड। Now you have to give bonus. What is the ratio of bonus? 1:5 का बोनस है, बराबर। हेलो, तो एक 5 के लिए हमारे पास कितने शेयर है अभी? How many shares do we have now? 30 or 37,500? Exactly, 37,500। कुछ कंडीशन नहीं दिया ना क्वेश्चन में, तो सबको देने का, सबको बोनस, सबको राइट्स, राइट्स के बाद बोनस है तो सबको, बोनस के बाद राइट्स है तो भी सबको। क्लियर? नहीं तो अपेल हुआ है कि इसको नहीं है, हाँ उसको बोनस नहीं है, ऐसा अलग, ऐसा बोला है कोई स्पेसिफाई किया है तो ही, ओके। अदरवाइज सबको। तो कितना आएगा आपका बोनस भी? आई थिंक 7.5 ही आ रहा है, मिला? हेलो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बोनस नाउ? अमाउंट ऑफ बोनस कितना होगा?
75,000 परफेक्ट। फेस वैल्यू पे रहता है बोनस 75,000। कहां से निकालू 75? CRR SP CR। डू यू हैव CRR? डू यू हैव SP? हाँ जी SP है। कितना है और कितना चाहिए? 37,500। कहां से लो? PNL है क्या? है। तो CRR SP CR SP PNL to bonus and then bonus to shareholder to capital. That will be again 75,000. Bonus to shareholder to capital 75,000. Is this clear? Then need I pass these two entries? Why? Or अच्छा, what if in the balance sheet the DRR instead of 18,000 it was 15,000? 3 का create करो. That's what we did yesterday. 10 का होता 8 का क्रिएट करो। समझ में आया? सर ज्यादा है 18,000 से तो रहने दो, अपने को तो 18,000 तक का ही चाहिए। ज्यादा है तो मना थोड़ी। ज्यादा मतलब पहले का ट्रांसफर बाकी रहेगा। ओके, ट्रांसफर करते वक्त पूरा ही कर देना। समझ में आया? तो PNL टू DRR करने की जरूरत है कि नहीं? नहीं। ऑलरेडी DRR टू बैंक करूं? हाँ क्यों? ऑलरेडी है ना बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट। कितना है? 27,000 है, which is exact 15%. What if the investment was 20,000? 7 का खरीद लेते। सिंपल। तो ये भी नहीं करना। चलो बैंक टू DRR करेंगे कि नहीं? ऑब्वियसली बेचने अपना रिडेम्पशन से पहले इन्वेस्टमेंट सेल करना है, राइट? कुछ प्रॉफिट लॉस है वहां पे? हाँ जी है कि नहीं? नो प्रॉफिट नो लॉस। बैंक टू DRR है 27,000। सर कई चीज ना 15% है। डिवेंचर ड्यू फॉर रिडेम्पशन अभी कितने चुकाने हैं उसका 15%। इस साल कितने जो, इसलिए वो हर साल बनाते हो। इस साल कितना जो भाई यहाँ पे तो पूरा ही रिडेम्पशन। अब तक कोई पार्ट रिडेम्पशन आया ही नहीं, पूरा फुल रिडेम्पशन। तो 1,80,000 का 15%, पूरा चुकाना उसका 15%। समझो 1,80,000 में से 1,00,000 चुकाना होता तो 1,00,000 का 15%, 15,000। इधर 3% प्रीमियम है वापस, तो इधर आएगा आई थिंक 1,80,000 फेस वैल्यू, 5,400 आई थिंक इज प्रीमियम एंड 185,400 इज पेएबल। एम आई राइट? हेलो, पक्का मिला? Why did I not pass interest का एंट्रीज? डेट शेट्स कुछ पता नहीं है, उसी दिन बोला है 1/4 को ही हो रहा है सर। एक्चुअली देयर इज अ टाइम पीरियड जिसमें पहले क्रिएट होता है, फिर इंटरेस्ट होता है, फिर पेमेंट होती है, इधर सब एक साथ है। What next guys? Holders to bank कितना चुका दूं? 185 400 पूरा पे ऑफ कर दिया। Once you have paid, what will you do with DRR? Do you need to still keep that money frozen? Free, make it free. You can utilize it for any purpose. Asset लेना तो asset लो, expense, dividend, whatever you can do. So जब तक DRR में ना वो पैसा पेमेंट के लिए यूज होता है। पेमेंट हो गया, अभी क्या करना है? DRR टू PNL कितना? 18 था, खाली कर दो। एंड व्हाट अबाउट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन? उसका एंट्री इज PNL टू प्रीमियम 5,004। दो एंट्रीज मैंने नहीं की, क्यों? ऑलरेडी था, ऑलरेडी वहां पे पड़ा हुआ था। मिला? हेलो, 11th और 14 खुद से करो। 11th और 14 खुद से ट्राई करो। 11 और 14 ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। 11th and 14 two sums, try it on your own quick. Eleventh and 14th. Come on, try. Please don't talk. What? बोलो।
क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्या दिया है, क्या बनाने का है। 11 and 14 हो गया सर। अरे बैलेंस शीट कराओ से भाई। ये तो ऊंची ट्यून હતી वो वगाई ये तो पंजाब में समझ तुमको भूल जाओ आ बड़ी टीम रमे आईपीएल आपको तो बोला कि पंजाब तो एक तो ग्रीन प्लेयर वही तो रमने गया शाहरुख खान है मुंबई के समय अभी जो हमारा रोड है
पैसा
अरे स्ट्रेच कर लो हमारा जो बोल रहे ऐसा? हैं अरे एक सेकंड सर आधे घंटे में क्या स्ट्रेचिंग बच्चे हैं अरे ठंडी है यार पकड़ी जाए मसल सवार सवार में ऐसे वेलू सर चटनी पड़ी गई देखिए सर लास्ट बेस हमने સર તમે કોને સપોર્ટ કરો सीएसके सर मैं सीएसके सपोर्ट कर अभी स्टार्ट कभी हो रहा बोलो तो सर किसको सपोर्ट करते हो है पहले करता था अरे भाई किसको सीएसके आला फैन सर मुंबई में साथ हो आप उतना बड़ा था धोनी से बड़ा हूँ कोहली से तो छोटा हूँ कोहली कितना कोहली खेल रहा है सर कोहली सर वैसे ही दिखता कोहली is 1 year elder 6-7 months elder too જે ફિટનેસ કોહલી જેવી જ છે તમારી બોલે જો કોયલ ઇકોલે ભટુરે ખાય સર નહીં બોલા Dhoni तो I think it is 40 I think 39 43 ना તો જ નથી રહું તો જ જાય છે उसका भी फिटनेस सॉलिड है धोनी का तो आया हुआ ब्लैकरॉक 4 बार आ चुका है इंडिया में वापस किया है 5 बार 3 बार आया 4 बार आया बट उसने इसके मतलब ऐसा प्रॉफिट 3 बार आई कंपनी ऑलरेडी बहुत क्लटर्ड है मार्केट है ना प्लेयर्स ऑलरेडी बहुत सारे अभी तक कोई इसीलिए कभी भी नया बकरे में नया जगह हाथ नहीं लगाना टायर्ड एंड टेस्टेड मॉडल फॉर 10 years अर्निंग्स फॉर 10 years ग्रोथ ऑफ 10 years ये मार्केट साइकिल सब देख के बैठा है कंपटीशन देख के बैठा है स्ट्रॉन्ग किया बेट ऑन कोहली बेट ऑन वो नया अभी वो आया है कोई 5 विकेट ले लिया वरुण चक्रवर्ती उसको वेट नहीं करे एक बार बोला लिया मेरा नहीं किया तो कितना प्लेयर बैठा एक प्लेयर को 3 सेंचुरी मारा जाता है ट्रिपल सेंचुरी मारा गया टेस्ट वरुण नायर आएगी अभी उसका बहुत अच्छा दिखा बट इतना अच्छा अब सूर्या नया ऐसा प्रोबेबिलिटी पे खेल रहा है इंडिया में 3 बार ऐसा आया हुआ है म्यूचुअल फंड वाले कंपनीज में इन्वेस्ट करके आया 2 बार सर उसका सबसे इम्पोर्टेंट क्या है तुम्हारा वैल्यूएशन जो बोलते हैं ना सस्ता मार्केट जब क्रैश होगा ना जियो फाइनेंशियल में भी मार्केट जब क्रैश होगा तभी क्रैश तक वेट एवरी टाइम यू सर चालू करो सबका हो गया चलो डिस्कस कर लेते हैं फटाफट देख लो पहला सम 7 11 and 14 सॉरी 11 किधर है 11 and 14 see 11 sum guys 11 sum bank to capital to security premium 90-60-30 बराबर प्लीज फोकस हेलो बैंक टू कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम 90-60-30
Second one, security premium P&L to bonus to shareholder 30, 42 and 72. Then P&L to DRR 22,000. Am I right? Bonus to shareholder to ये बाद में था तो skip कर दिया. Bonus to shareholder to equity share capital 72. फिर P&L to DRR 22. फिर DRRI to bank 33. फिर बैंक टू DRRI 33, डिबेंचर प्रीमियम टू होल्डर्स 2,29,400 and 2,26,600. 2,24,400 and 2,24,400. डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक 2,24,400. फिर DRR टू P&L 22 और P&L टू प्रीमियम 4,400. बराबर. 14 sum bank to capital to premium 1,28,000, 80 and 48 बराबर. Then premium P&L to bonus to shareholder 48, 72 and 120. Then bonus to shareholder to equity share capital 1,20,000. Am I right? फिर bank to DRRI 42. Is that right? इधर कम था थोड़ा investment. तो bank to DRRI 42. Then debenture premium to holder 2,81,000, 11,200 and 291,200. Then holder to bank 291,200, DRR to P&L 28 and P&L to premium 11,200. बराबर? हाँ. Holder to bank 291,200, DRR to P&L 28 और P&L to premium 11,200. 8 entries. See sum number 6 now. Very very important. Star mark करो. 6th sum. ध्यान देना क्या दिया है? नहीं कौन? 6th sum. अभी बता रहा हूँ. 6th sum. देखो. Quiet please. चलो. Libra Limited, a listed company. The moment you see Libra Limited is a listed company, it means it is other listed. Not AIFI, not FI, HFC, NBFC, it is an other listed company. अभी other listed company है, तो उसके लिए क्या अप्लाई होता है? DRR अप्लाई नहीं होता, क्योंकि DRR is only for one other unlisted entity. Now this is a listed company. समझ में आ रहा है? तो DRR का प्रोविजन इसको अप्लाई नहीं होता. DRR क्रिएट करने की जरूरत नहीं है. Yes, but DRRI करना है. DRRI करना है. बात समझ आई? As a main difference over here. Then read. Number of partly convertible debentures issued, that is 2 lakhs. Face value and issue price is 100 per debenture. तो पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर 2 लाख इश्यू है. 2 लाख डिबेंचर्स है. बराबर है. फेस वैल्यू 100 रुपए, मतलब टोटल वैल्यू कितनी हुई? 2 करोड़. 2 करोड़ के डिबेंचर्स है. कन्वर्टेबल पोर्शन पर डिबेंचर इज 60%. डेट ऑफ कन्वर्जन ऑन एक्सपायरी ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ इश्यू. मतलब यहाँ पे वो डिबेंचर में क्या ऑप्शन है? कन्वर्जन का. कितना कन्वर्जन का ऑप्शन है? 60%. मतलब मेरे पास 100 डिबेंचर है, तो आई कैन कन्वर्ट 60% ऑफ माय 60 डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर. इफ आई हैव 1000 डिबेंचर्स आई कैन कन्वर्ट 600 डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर. इक्विटी शेयर्स क्या आपको जामा? कन्वर्जन हमेशा इक्विटी में ही होता है. कन्वर्जन मतलब इट इज इक्विटी शेयर्स. इट कांट बी प्रेफरेंस. नो वन टेक्स प्रेफरेंस. प्रेफरेंस का यूजलेस है. डिबेंचर से भी गया गुजरा है ना प्रेफरेंस. डिबेंचर में तो श्योरिटी है, इंटरेस्ट मिलेगा. उधर तो श्योरिटी भी नहीं है डिबेंचर का. समझ में आ रहा है आपको? तो कन्वर्जन बोला है मतलब ऑलवेज इट इज इनटू व्हाट? इक्विटी. एंड दैट कन्वर्जन विल हैपन व्हेन 6 months आफ्टर द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ इश्यू. ओके. डेट ऑफ क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट इज 1/5/2021 एंड डेट ऑफ अलॉटमेंट इज 1/6/2021. मतलब जब मंगाया डिबेंचर का पैसा, तब पैसा आया था 1/5 को. फिर सब अलॉटमेंट का डिसीजन लेके फाइनल क्लोज कब हुआ? 1/6 को. मिला. अलॉटमेंट हुआ 1/6 को, पैसे आ गए थे 1/5
5 को, तो हमें 6 महीने कहां से लेने हैं? डेट ऑफ अलॉटमेंट की डेट ऑफ क्लोजर? डेट ऑफ क्लोजिंग द इश्यू। वहां से 6 महीने बाद क्या होने वाला है? कन्वर्जन। कितना कन्वर्जन होगा? 60% विल बी कन्वर्टेड। एवरी डिबेंचर होल्डर का 60% होल्डिंग विल बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट? इक्विटी शेयर। इज दैट क्लियर? जैसे हमने वहां पे देखा था एग्जांपल में, पता है 17,500 डिबेंचर्स कन्वर्ट हुए थे 20 एंड 80 के रेशियो में। ऐसे यहाँ पे 60% होल्डिंग विल गेट कन्वर्टेड एंटायरली टू शेयर। ऐसा नहीं कि बाकी 40% पे ऑफ करना है, खाली 60% विल गेट कन्वर्टेड इनटू शेयर। अभी उतने का ही बात कर रहा है। Then rate of interest on debentures is 15% payable from the date of allotment. कब से पे करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट? 15% डेट ऑफ अलॉटमेंट से। वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर फॉर द पर्पस ऑफ कन्वर्जन इज 60 रुपीज, फेस वैल्यू इज 10 रुपीज। वैल्यू ऑफ शेयर भी दिया हुआ है आपको 60 रुपीज। नंबर ऑफ डिबेंचर्स अप्लाइड फॉर इज 2 लाख। इश्यू भी कितने का था? 2 लाख। अप्लाई भी किया 2 लाख। इंटरेस्ट पेएबल ऑन डिबेंचर्स हाफ ईयरली on 30th September and 31st March. Write relevant journal entries arising out of the above during the year ended 31st March 22 including cash and bank. 31st March 22 मतलब अपना शुरुआत सब जो भी इश्यू का हो रहा है, that is I think 1/5/21, वहां से लेके 31st March 22 इस साल के एंट्रीज आपको रिकॉर्ड करने हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले एंट्री किसकी करोगे आप? इश्यू की करेंगे, बराबर है। इश्यू कब किया? 1/5। अलॉटमेंट कब हुआ? 1/6। Why there are 2 dates, issue and allotment? What you need to do over here? Bank to debenture application and debenture application to debenture. Is that clear? Issue कैसे है? पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, पार पे। और कुछ ओवर सब्सक्राइब हुआ है? नहीं। तो पहला एंट्री ऑन 1/5/21 that will be what? Bank to debenture की bank to डिबेंचर एप्लीकेशन। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, क्योंकि अलॉटमेंट डेट इज 1/6 मिला। दो अलग अलग डेट है, एक ही डेट है तो एक ही डेट पे बैंक टू डिबेंचर मार सकते हो। इधर बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन कितने डिबेंचर है? 2 लाख। फेस वैल्यू है 100 रुपया, बोले तो 2 करोड़। एम आई राइट? 2 करोड़ रुपीस का आपका डिबेंचर इश्यू हुआ है। बीइंग application money received on 2 lakh debentures at the rate of 100 per debenture. This was on 1/5. 1st May को ये हुआ है। Cool? डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर शेयर होल्डर। डिबेंचर शेयर होल्डर, खाली डिबेंचर। So this is 1/6 को क्या एंट्री करेंगे? 15% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू व्हाट? 15% डिबेंचर, बराबर है। 15% दिया ना रेट ऑफ इंटरेस्ट, नीचे दिया ना 6 महीने में पे कर रहा है हर 6 महीने। डिबेंचर एप्लीकेशन टू 15% डिबेंचर इज 2 crore. Is that clear? This is being debenture application transferred to debenture. Being debenture application transferred to debentures. Sorted यहाँ तक? Okay? Cool? Then अभी अपने को 2 चीजें करनी है। एक तो इंटरेस्ट का ट्रैक रखना है, DRRI क्रिएट करना है, और अपना वो कन्वर्जन है। तो सबसे पहले DRRI बना देते हैं, क्योंकि जैसे इश्यू किया आपको DRRI तो बनाना ही है। तो मुझे जरा सा सोच के बताओ, DRRI किस चीज के लिए बनाया जाता है? जो डिबेंचर्स रिडीमेबल है इन कैश, नॉट इन शेयर। तो जरा सोचो, विल यू मेक DRRI फॉर एंटायर अमाउंट का 15% या फिर ओनली 40% ऑफ डिबेंचर्स का? 40% का ही बनाओगे, क्योंकि 60% तो कन्वर्जन है। मैंने आपको कल भी बताया था, याद है, लॉजिकली सोचने का।
जो डिबेंचर शेयर्स में कन्वर्ट होने वाले हैं उनके लिए डीआरआर या डीआरआरआई की आवश्यकता है कि नहीं? नहीं। सुना क्या बोला? जो शेयर्स में कन्वर्ट होने वाले हैं उनके लिए डीआरआर या डीआरआरआई की कोई जरूरत नहीं। वो पैसे फ्रीज करने के लिए, पैसों की सेफ्टी। जो शेयर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं उनको पैसा देने की जरूरत है ही नहीं। तो डीआरआरआई भी इसी दिन बना देते हैं 16 को। क्या एंट्री करोगे? डीआरआरआई टू बैंक। डीआरआरआई टू बैंक कितने का बनाओगे पता है? 2 करोड़ के हैं टोटल। 60% कन्वर्जन है तो 80 लाख। 80 लाख का पूरा नहीं, 80 लाख का भी 15%। तो 80 लाख, समझा क्यों? 80 लाख क्यों? 2 करोड़ का 40%। हेलो, समझा क्या? ओके, 80 लाख का 15% कितना होता है? 12 लाख। अभी कभी भी रिडेम्पशन करने वाले हो तुरंत बना ही देने का। मालूम नहीं है कब करेंगे, बट बना के रख दो। रिडेम्पशन कितना करने वाले वो पता है ना? 80 लाख का करने वाले। अभी कभी भी बाद में रहेगा, अभी बना के रख देने का। डीआरआरआई तुरंत बना के रख देने का। तो डीआरआरआई टू बैंक बीइंग डीआरआरआई परचेज। चलो, डीआरआरआई का प्रॉब्लम सॉल्व। डीआरआर क्रिएट करो कि नहीं? क्यों? क्योंकि लिस्टेड कंपनी है। अगर अनलिस्टेड होता ना, अदर अनलिस्टेड होता ना, तो डीआरआर बनता। और कितने अमाउंट का बनता पता है? 20 लाख। 80 लाख का 10%, 8 लाख। क्योंकि बाकी 40% क्या होने, 60% क्या होने वाला है? कन्वर्जन। मैं अभी आपको बोला, जो कन्वर्ट होने वाले हैं उनको आप पैसे देने वाले नहीं हो। तो जो कन्वर्ट हो रहे हैं उनको तो शेयर्स मिल रहे हैं, तो उनके लिए डीआरआर डीआरआरआई की जरूरत नहीं है। किनके लिए डीआरआर डीआरआरआई की जरूरत है? जो पे करने वाले। समझा? तो 80 लाख के लिए डीआरआरआई, 80 लाख के लिए डीआरआर अगर होता तो। बात समझ आई यहां तक? अभी जाते हैं नेक्स्ट डेट पे। तो चेक करो, आपको दिया हुआ है कन्वर्जन डेट क्या है? 6 मंथ्स आई थिंक आफ्टर इश्यू, क्लोजर ऑफ इश्यू। तो यहाँ से 6 महीने मतलब कितने होते हैं आपके? 15 ना, 15 से 6 महीना हो 16, 17, 18, 19, 110, 111 होता है। लेकिन उससे पहले एक और डेट आ रही है। वेरी गुड। इंटरेस्ट कब आ रही है? तो पहले इंटरेस्ट दे देते हैं। व्हाट इज द एंट्री फॉर पेइंग इंटरेस्ट? डिबेंचर इंटरेस्ट टू बैंक बराबर 6 डिबेंचर इंटरेस्ट टू बैंक। मैं वही सीक्वेंस में जा रहा हूं। पहले इश्यू किया, डीआरआर डीआरआरआई खत्म किया, फिर इंटरेस्ट खत्म कर रहा हूं। अभी इंटरेस्ट की एंट्री, डिबेंचर इंटरेस्ट टू बैंक। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। डिबेंचर इंटरेस्ट कितना होगा? 2 करोड़ का डिबेंचर है, सभी को देना है इनटू 15% फॉर 6 मंथ। सॉरी, नॉट 6 मंथ, 157। नहीं, एक मिनट, इंटरेस्ट यहाँ से 16 से इंटरेस्ट दिया हुआ है। इट इज फ्रॉम डेट ऑफ अलॉटमेंट। क्वेश्चन पढ़ो, कितने महीने के लिए? इंटरेस्ट दिया हुआ है फ्रॉम डेट ऑफ अलॉटमेंट। तो 16 को हुआ है ना अलॉटमेंट, 6 महीना नहीं आएगा। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने। 4 महीना करो कितना? 10 लाख। 10 लाख रुपीज। इज दिस क्लियर? क्यों 4 महीना लिया समझा? Why not 6 months? Because 16 is the allotment date. Question में दिया from the date of allotment. Allotment date यहाँ से जो conversion है that is from this date, but जो interest है that is from 16. तो June, July, August, September, 4 months. Sorted? पक्का? This is being debenture interest paid. Being debenture interest paid. हाँ, 2 बार आएगा, 31 मार्च को भी आएगा। अभी बीच में रुको, डेट वाइज जाना है। 30 सितंबर को इंटरेस्ट दे दिया। व्हाट इज द नेक्स्ट डेट नाउ? 111 होगा। क्या हो रहा है 111 को? कन्वर्जन होगा। कैसे 111 समझा सबको?
पहला लाइन पढ़ो, पहला लाइन नहीं कहाँ दिया है? सी B1 convertible portion 60% date of conversion on expiry of 6 months on the date of what closure time. Closure कब हुआ था? 1/5, 6 महीना वहां से पकड़ो, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, am I right? तो 1/11 को कन्वर्जन कर रहे हो आप, कितना टका? 60%. व्हाट इज 2 करोड़ का 60%? 2 करोड़ का 60% कितना होता है? 1 करोड़ 20 लाख. इतना इनडायरेक्टली रिडीम ही हो रहा है, बट पैसा नहीं दे रहे हो. क्या दे रहे हो? शेयर. तो पैसा नहीं जा रहा है ना, इसके लिए डीआरआर और डीआरआरए की जरूरत नहीं. विल यू सेल एनी इन्वेस्टमेंट बिफोर दिस? नो. You sell, but when? When you are paying cash. When you are paying cash. You are not paying cash over here. It is getting converted into shares. What is the issue price of share? 60. Share issue price is 60. So how many shares will you give them? 2 lakh equity shares. बराबर है? तो 2 लाख शेयर्स दोगे जिसकी फेस वैल्यू है 10 और इश्यू प्राइस है 60. तो 50 क्या हुआ? प्रीमियम. तो एंट्री फ्रेम कर सकते हो, क्या बनेगी? 2 एंट्रीज में करना है वापस. अच्छा, प्रीमियम है कुछ डिबेंचर के रिडेम्पशन पे? ऐसा कुछ दिया है कहीं पे? नहीं. तो डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, एंड होल्डर टू व्हाट? होल्डर टू बैंक, होल्डर टू इक्विटी, कैपिटल टू शेयर प्रीमियम, क्योंकि कन्वर्जन हो रहा है. बात समझ में आई? या सीओटीसी करते थे, कंसिडरेशन अदर देन कैश. मशीन के सामने शेयर दिया तो मशीन टू वेंडर, वेंडर टू कैपिटल टू प्रीमियम, राइट? प्रीमियम 50 रुपए है ना, 10 का शेयर 60 में दे रहा है. 50 रुपीज इज प्रीमियम. हेलो, समझा? तो मैंने तेरे को डिबेंचर इश्यू किया था. आई एम अ कंपनी, यू गिव मी अ लोन ऑफ हाउ मच? 2 crores. नाउ आई एम टेलिंग यू 60% ऑफ योर लोन विल गेट कन्वर्टेड टू इक्विटी. बट उसका भाव भी 60 रुपीस. भाव 60 रुपीज लेगा मैं, क्योंकि मार्केट में 60 रुपया चल रहा है. कन्वर्जन ऑलवेज हैपेंस एट द मार्केट प्राइस. इज इट क्लियर? मैं 10 रुपए में नहीं देगा शेयर. मैं क्यों 10 में देगा? मैं मलाई खाएगा ना प्रीमियम. मेरा कंपनी प्रॉफिटेबल है, मैं हाई प्राइस फैच करेगा. धीरूभाई अंबानी यही करता था, शाना था. वो क्या करता था? 10 लाख रुपए का डिबेंचर फॉर एग्जांपल इश्यू किया, तब रिलायंस का शेयर का भाव 100 रुपया, समझो 100 रुपये. पब्लिक क्या सोचता था? अरे 10 लाख के डिबेंचर है, 100 रुपए का भाव है, 1 साल में तो कन्वर्जन हो जाएगा, तो 10 लाख की जगह 10,000 इक्विटी शेयर्स मिल जाएंगे अपने को, कन्वर्जन. लेकिन साला प्रॉफिट कर करके भाव खिला खिला के 1 साल में भाव 100 का 200. तो कन्वर्जन पे those guys you are not used to get 10,000 shares, those guys used to get 5,000 shares, just 5,000 shares. How debentures are 10 lakhs का and भाव is 200 रुपये. भाव इज 200 रुपया. आर यू अंडरस्टैंडिंग? और इसके जगह पे कोई पागल होता तो 10,000 शेयर दे देता 200 के भाव पे. 10,000 शेयर्स, हाँ 5,000 बेच के निकल जाता जो बेचने वाला है. 5,000 शेयर बेच के डिबेंचर होल्डर को मिले, बट वो कोई बेचने वाला नहीं है, कंपनी इश्यू करता है नए शेयर्स होते. व्हेन यू गिव द शेयर्स अगेंस्ट डिबेंचर्स, कंपनी इज गिविंग न्यू शेयर. बट ऐसा क्यों करता था वो? क्यों कम शेयर्स दे के धीरूभाई का फायदा हो रहा है, कंपनी का क्यों फायदा हो रहा है? डाइल्यूट कम हो रहा है, इक्विटी कम डाइल्यूट हो रहा है, कंट्रोल उसके हाथ में ही रहने वाला है. दैट इज द मीनिंग. इज इट क्लियर? सर ये लोग को 1 महीने का नहीं मिलेगा जो सितंबर टू अक्टूबर. वो भी मिलेगा, करेंगे, बट वो एक साथ आप रिकॉर्ड कर सकते हो 31 मार्च. हाँ, इंटरेस्ट डेट्स आर 30th सितंबर एंड 31st मार्च. देंगे ना उसको, देंगे और दूसरे वाले को भी देंगे जो बच्चे हुए. इंटरेस्ट का डेट इज 30th सितंबर एंड 31st मार्च. इसको भी देंगे, उसको भी देंगे. एंट्री नहीं, एंट्री पूरा 31st मार्च एक साथ कर देंगे. ओके, समझ में आया? अभी पहले कन्वर्जन वंस अगेन 1 करोड़ 20 लाख देना था. क्या प्राइस पे? 60 रुपीज के प्राइस पे. ठीक है, 1 करोड़ 20 लाख 60 रुपीज के प्राइस पे देना है. तो 2 लाख इक्विटी शेयर्स हो गए. 10 के इक्विटी शेयर 60 में जा रहा है, मतलब 20 लाख का कैपिटल होगा और 1 करोड़ का प्रीमियम होगा. इज दिस क्लियर? एंट्री क्या करोगे?
दो एंट्रीज करनी है, पहले 15% डिबेंचर टूवर्ड 15% डिबेंचर होल्डर 1 करोड़ 20 लाख 1 करोड़ 20 लाख 1 करोड़ 20 लाख 1 करोड़ 20 लाख पैसा देना है डिबेंचर टू होल्डर बीइंग अमाउंट पेएबल टू डिबेंचर होल्डर्स, बट आर यू पेइंग देम कैश? No. What are you giving them? Equity share. So 15% debenture holders. 15% debenture holders to what? Equity share capital to what? हाँ जी, security premium. Equity share capital to securities premium. कैपिटल 20 लाख है जाओ बता. इक्विटी अपना डिबेंचर होल्डर में 1 करोड़ 20 लाख. अब कैसे चुकाऊं? कैपिटल में कितना? 20 लाख 2 लाख इंटू 10 20 लाख एंड सिक्योरिटी प्रीमियम 2 लाख इंटू 50 दैट इज व्हाट 1 करोड़. तो जितना मार्केट में प्राइस हाई रहता है ना, उतना कंपनी को बेनिफिशियल रहता है हमेशा, क्योंकि कन्वर्जन में उतने शेयर्स ज्यादा मिलेंगे कि कम कम, उनको कम इश्यू करने पड़ते हैं. तो इक्विटी डाइल्यूट नहीं होता, कंट्रोल हाथ में रहता है, शेयर्स कम हो रहे हैं, अच्छी बात. पैसे तो उतने ही है, उल्टा इंटरेस्ट बर्डन भी चला गया. दिस इज बीइंग इश्यू ऑफ 2 lakh equity shares of 10 each at 60 per share towards conversion of debentures. Towards conversion of debentures. Towards conversion of debentures. I don't know if you have seen that series Scam 92 वाला देखा है? उसमें एक बेयर कार्टेल बताया हुआ है. बेयर कार्टेल वो सब डंप करते रहता है शेयर. सतीश कौशिक आदि उसमें जाड़िया बैठा रहता है. बेयर कार्टेल करके एक्चुअली एक ग्रुप था स्टॉक मार्केट में, एंड दे शुड डंप द शेयर. एकदम एक साथ ग्रुप बना के आते थे एंड शॉर्ट सेल करते थे. शॉर्ट सेल मतलब यू सेल द शेयर इन एडवांस एंड बाय लेटर. ब्रोकर से लोन लेके शेयर्स डंप करने का और फिर वापस खरीदेगा. मतलब हायर प्राइस पे यू सेल एंड लोअर प्राइस पे यू बाय, दैट इज शॉर्ट सेलिंग, फॉरवर्ड. तो एक बार ऐसा डिबेंचर का सीरीज इश्यू किया था धीरू भाई ने, और उसका कन्वर्जन डेट आने वाला था. तो अभी मार्केट में भाव चल रहा था 120-130 रुपया रिलायंस का. तो उसको वो भाव स्टेबल रखना था, क्योंकि जितना वो भाव स्टेबल रहेगा उतना उसको कम शेयर्स, मतलब इश्यू करने के बाद प्राइस 80-90 था, फिर 120-130 हो गया था मार्केट में भाव, और कन्वर्जन डेट आने वाला था डिबेंचर का. तो धीरूभाई वांटेड टू कीप द प्राइस स्टेबल इन द मार्केट, कि 120 के हिसाब से कन्वर्ट हो जाए तो उसको डाइल्यूट ज्यादा न करना पड़े. और बेयर कार्टेल चढ़ गया इसके ऊपर फायदा उठाने के लिए, डंप करने लगा रिलायंस का शेयर. डंप करते 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 एक दिन में भाव 120 का 195 जितना आ गया. तो धीरूभाई ने अपना आदमी लोग को लगा लिया, बोला मार्केट में जितना शेयर है खरीदते जाओ, दम है उतना खरीदते जाओ. वो बेच रहा है, ये लोग खरीदते जा रहे हैं, खरीदते जा रहे हैं, और भाव गिरने नहीं दिया उसने. 100-110 के आसपास रखने दिया. एक महीना हो गया, तब हर सेकेंड वीक में सेटल होता था ट्रांजैक्शन. मतलब यू हैव टू स्क्वायर ऑफ. अभी वो बेच के रखा है पूरा डंप करके, इन द एक्सपेक्टेशन दैट भाव विल बी डिक्रीजिंग मोर फ्यूचर फॉरवर्ड में. ये लोग खरीद के रखा है, गिरने नहीं दिया, स्टेबल रखा प्राइस. तो अभी जिसने बेचा है उसका तो नुकसान हो रहा है, क्योंकि प्राइस घटा नहीं. तो वो लोग को अभी खरीदना पड़ रहा है. तो ये लोग ने बोला चलो लाओ डिलीवरी लाओ शेयर्स का. अभी तुम लोग खरीदेगा ना, तुम लोग पहले बेचा है, तो हम लोग को डिलीवरी चाहिए, हम लोग को एक्चुअल शेयर्स चाहिए. तो बेयर कार्टेल को फुल पैसा ब्रोकर से लेके चुकाना पड़ा. तो दे हैड टू बाय दोस शेयर्स, व्हिचएवर दे आर सोल्ड दे विल हैव टू बाय दोस शेयर्स. इनके पास तो पूरा पैसा था, इन्होंने पूरा ताकत लगा दिया था. तो अभी वो लोग खरीदने का चालू किया, तो ये बेचने को रेडी ही नहीं है. 200 तक पहुंचा दिया अपने. तो विद इन अ मंथ द प्राइस रीच्ड टू, और वो लोग को जक मार के स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है, नहीं तो चलेगा नहीं. ब्रोकर चढ़ा देगा, अकाउंट बंद कर देगा.
विद इन अ मंथ द प्राइस वेंट टू 200 रुपीज। 120 125 रखने के लिए वो लोग बेचने आया, लेकिन भाव हो गया 200 रुपया और पूरा नुकसान खाया वो पर लोग। बेच के वापस खरीदना क्यों पड़ता है? अभी हम लोग ने बेच दिया है वो शेयर, वो बेचा है, कोई तो खरीदा है ना, वो बेचा है तो वो किसी को खरीदना पड़ेगा, वही सेम ऑब्वियसली। तो वो कोई खरीदने के लिए रेडी नहीं था जो ये लोग ने बेचा था वो। ये लोग ने बेचा नहीं तो खरीद लिया ये लोग ने, बट फॉरवर्ड का ट्रांजैक्शन था, रियल शेयर्स नहीं था। वो बेचने के वक्त है ना लोन पे बोलता है, तो बोलता है कि मेरे ब्रोकर के पास इतना शेयर्स है, मैं अभी बेच रहा है, बाद में खरीद लेगा, लोन पे लेता है तुझे। मतलब अभी पैसा मत दे, हाँ फॉरवर्ड पे, बाद में जब मैं देगा, खरीदूंगा जब मैं खरीदूंगा तब देगा। तो अभी बेचा तो खरीदना तो पड़ेगा ना, लिया है उससे, अभी खरीदना पड़ेगा तो उसको ज्यादा भाव में खरीदना, ज्यादा भाव में। तो वो बेचने के लिए रेडी नहीं था, तो अभी 200 रुपए का भाव है। उधर फिर हेडिंग आता था न्यूज में, गाम सामे राम, न्यूज पेपर ऐसा हेडिंग देता था गुजराती में। चलो 1/11/21 पूरा स्टॉक मार्केट का धंधा इंडिया में फेमस करने वाला धीरू भाई। उससे पहले इतना, क्योंकि यूएस यूके में तो स्टॉक एक्सचेंजेस है ना, सिंस 150 इयर्स इट वाज गोइंग ऑन, 150 साल से उधर चल रहा था। इंडिया में आईपीओ लाने वाला, स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, ये सब ले बेच फॉरवर्ड जो भी लफड़ा लोचा हुआ है स्टॉक मार्केट में, सबका स्टार्टिंग वहीं से हुआ है। चलो अभी नहीं, कैश रिडेम्पशन अभी नहीं हो रहा है, कैश रिडेम्पशन का कहीं स्पेसिफाई नहीं किया है, तो नहीं करना है ना, नहीं बोला है तो ही करने का, कैश रिडेम्पशन अभी करने की जरूरत नहीं है, अभी खाली कन्वर्जन था। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट डे? देयर इज वन मोर थिंग लेफ्ट आउट, 31 मार्च। क्या करेगा इस दिन पे? वापस इंटरेस्ट, डिबेंचर, इंटरेस्ट टू बैंक। अभी यहां तक तो सब नॉर्मल था, क्या किया देखो, पहले इश्यू किया, इश्यू के बाद एक डीआरआरआई बनाया, कितने का? 40% का, जो कन्वर्जन नहीं है 40%, फिर इंटरेस्ट, फिर अमाउंट पेड कन्वर्टेड। अभी ये इंटरेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, इधर थोड़ा सा अलर्ट रहना है आपको। डिबेंचर इंटरेस्ट टू बैंक कैसे कैलकुलेट करोगे बताओ? विल यू गिव पूरा 2 करोड़ पे 6 महीने का इंटरेस्ट? योर लास्ट इंटरेस्ट वाज ऑन दिस डेट 30th September. Now how will you calculate this interest? ये 80 लाख देखो ये 30th September तक तो सबको मिल गया इंटरेस्ट, ये पूरे 2 करोड़ पे था, ये पूरे 2 करोड़ पे था। उसके बाद कन्वर्जन कब हुआ? 1/11 को कितने का? 1,20,000 का, 1 करोड़ 20 लाख का। तो कहना है से 1 करोड़ 20 लाख का डिबेंचर was there from this date to this date. उस पे एक ही महीने का इंटरेस्ट, तो अक्टूबर एक ही महीना लगता है ऑन 1 करोड़ 20 लाख। इसको साइड पे रखो, बचा हुआ 80 लाख, वो तो 6 महीना ही है, तो उस पे 6 महीने का लगता है, सिंपल। इंटरेस्ट कितना टका है? 15। 15 1 करोड़ 20 लाख पे क्यों 1 मंथ? डिड यू अंडरस्टैंड? 30th September था, उसके बाद कन्वर्ट हो गया। इक्विटी शेयर पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, बराबर है? तो 1 करोड़ 20 लाख का 1% एंड 80 लाख का 6 months, इसका 1 month, उसका 6 months। तो 1 करोड़ 20 लाख आएगा 1 करोड़ 20 का लाख 15% फॉर 1 month एंड 80 लाख का 15% फॉर 6 months। ये तो पड़ा हुआ ही है, कितना आ रहा है ये? 15 लाख आ रहा है शायद, 15 लाख और 6 लाख, 6 लाख आ रहा है? 1.5 लाख। अरे ऊपर 1.5 लाख है, सॉरी, और इधर 6 लाख। चेक कर लो, बनाओ से कैलकुलेट। 7.5 लाख है। 7.5 लाख। क्यों पहले 10 लाख पे किया और अभी 7.5 लाख ही पे किया? क्योंकि हम लोग ने उन लोग को शेयर्स दे दिया 1 करोड़ 20 का, तो वो 1 करोड़ 20 का शेयर्स हो गया, तो 1 करोड़ 20 लाख पे अभी 4 महीने का 5 महीने का आई थिंक इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। 1/11 से उनको इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। 1 मतलब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मार्च, 5 महीने का इंटरेस्ट 1 करोड़ 20 पे देने की जरूरत नहीं। तभी मिलना चाहिए, बराबर है, बट इधर रिकॉर्ड डेट अपने को ये 2 दिया है ना, इसके लिए। दिस इज
मिल गया उनको तो भी, बट रिकॉर्डेड अपने को 31 मार्च को we do on this. Being डिबेंचर इंटरेस्ट रेट। एक और लास्ट एंट्री है, लास्ट एक और क्या करोगे बताओ फटाफट। प्रीमियम नहीं है इधर, डिबेंचर इंटरेस्ट इज व्हाट, नॉमिनल। सो PNL टू डिबेंचर इंटरेस्ट ट्रांसफर इट, कितना 17,50,000, समझा कैसा? हेलो, being debenture interest transfer to PNL, being debenture interest transfer to PNL. पूरा PNL में गया ना, your interest nominal 13 कर लो फटाफट। Last 5 minutes, can you? 5 minutes, fast, wind up. नहीं होमवर्क नहीं है। अच्छा, कल टेस्ट आपका 1 बजे से ही रहेगा, समझा? शेड्यूल वही है, 8:30 to 10:30, 10:45, 11 से मैथ्स है, 1 to 2:30 इज योर टेस्ट। ब्रेक नहीं दे रहा हूँ, चलेगा? हाँ, 1 का 1:15 कर देते, 1:15 to 2:45 इज योर टेस्ट, चलेगा ना? पक्का? तो बोल रहा हूँ भूख लगा है, खाने का लंच चाहिए वो, तो 1 o'clock आ जाना, 1:15 को इट विल स्टार्ट, ओके? कल लेक्चर नहीं है, कल खाली टेस्ट है। अभी ये सम करो लास्ट 13, शो मी द बुक एंड गो। हाँ बोलो 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 बोलो। 10 lakh, 7 lakh पूरा एक्सपेंस है ना, PNL में रहता है। 4 बार दिया तो चारों का ऐड करेंगे, PNL तो एक्सपेंस बस। इन्वेस्टमेंट कब ब्रेक्स को है, जब कैश में रिडम्पशन हो। अच्छा गाइस, will you sell investment in this sum? Why? कैश रिडम्पशन है ही नहीं अभी, होगा फ्यूचर में होगा, अभी तक हुआ नहीं, खाली कन्वर्जन हुआ। अभी 80 लाख का पड़ा है डिबेंचर। वेट, इसका हो गया है शो मी द बुक एंड गो।